हेलो। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जो 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जो ग्रामर के पोर्शन है इम्पोर्टेंट, जो ग्रामर के जितने भी सवाल आपके आएंगे उसे हम पढ़ रहे हैं। तक हम ग्रामर में क्या पढ़ चुके हैं? ग्रामर में हमने पढ़ा उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, समास, ये पढ़ चुके हैं। अब क्या हम पढ़ रहे हैं? पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद तत्सम, तत्भव, तत्सम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद संधि पढ़ लेंगे आप, और अच्छे नंबर ला सकते हैं आप ग्रामर में। इस बार क्या हुआ है कि जो 20 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न आने वाला है, तो उसमें से ऐसे ग्रामर के पोर्शन से भी आपके सवाल आ सकते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे सवाल पूछ सकते हैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न में। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं हम। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जो पर्यायवाची शब्द जो मैक्सिमम एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं 2023 में। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो मूल शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या करते हैं? ये समान अर्थ प्रकट करते। पर्यायवाची शब्द जो होता है समानार्थक या समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। ये इसके समानार्थक भी होते हैं या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम जान लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है पर्यायवाची, उसे हम जान लेते हैं, एग्जाम में आपके आएंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला हम देख लेते हैं वानर। वानर किसे कहते हैं? बंदर को बहुत जगह वानर भी बोलते हैं, बंदर भी बोलते हैं। बंदर को कपि भी बोल सकते हैं, हरी शाखा मृग। दूसरा है बिजली। बिजली, बिजली क्या होती है? तड़कती है, भड़कती है, चमकती है। तो इसे हम याद कर सकते हैं कि बिजली है तो इसका मतलब क्या हुआ? बिजली से तो पहले विद्युत समझ सकते हैं, विद्युत। इसके बाद तड़कती है मतलब तड़ित, चमकती है इसका मतलब चपला, और दमकती है इसका मतलब दामिनी। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। इसके बाद हिरण। हिरण का क्या है? हिरण जो होता है वो सुंदर होता है, इसलिए सारंग। हिरण को मृग कहते हैं, ये तो याद है आपको। मृग, सारंग, हरिण, सुरभि। संसार। संसार का मतलब क्या होता है कि दुनिया। दुनिया माने भी संसार, बहुत जगह दुनिया भी। जग, विश्व, जगत, इसका मतलब क्या होता है? सबका संसार होता है। सांप। सांप को क्या कहते हैं? सर्प भी कहते हैं, नाग भी कहते हैं। और सर्प का मतलब क्या हुआ? जो विषधर, जो विष को धरने वाला था, विषधर भी कह दिए। और सांप क्या होते हैं? मणिधर, जो आपने देखा है नागिन पिक्चरों में, मणि मणि को धारण किए होते हैं, इसलिए क्या हो गया? इसका नाम मणिधर हो गया। और भुजंग भी होता है। इसके बाद समुद्र। समुद्र का मतलब क्या है? जिसमें जल भरा हुआ है, तो जलधि हो गया। फिर उसके बाद वारी मतलब वारिधि हो गया। फिर समुद्र का सागर भी होता है। और सिंधु, सिंधु नदी के बारे में आप सुने होंगे, तो उसे भी याद कर सकते हैं आप चीजों को कनेक्ट करके याद करेंगे कि ये चीजें यहाँ से कनेक्ट हो रही हैं, तो आपको जल्दी याद हो जाए। फिर इसके बाद सोना। सोना का मतलब क्या है? ये तो स्वर्ण हो गया। और कंचन, ताम्रस, और सुवर्ण। उसी तरह शहद। शहद क्या हो गया? मधु। मधु मतलब शहद हो गया। शहद, अमृत को भी शहद कहा जाता है। सुधा मतलब शहद। और पुष्परस। पुष्परस मतलब शहद कैसे बनता है? जो मधुमक्खियां होती हैं वो पुष्प का रस लेके शहद बनाती है, इसलिए पुष्परस भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद वज्र। वज्र का क्या होता है? अस्मि, पवि, कुलिस। उस पंडित का आप देख लेते हैं। पंडित का मतलब क्या हुआ? विद्वान हो, बुद्धिमान हो, जो वीर हो, प्राज्ञ हो। उसके बाद नारी। नारी का मतलब क्या है? कि औरत हो, महिला, स्त्री। और वामा भी क्या होता है? नारी को ही कहा जाता है। तीर। तीर का मतलब क्या है? बाण। बाण चलाना, तीर चलाना, वही हो गया तीर, बाण। फिर इसके बाद इसका क्या होता है? सर। सर मन में भी तीर होता है। तोमर, ईसु। तालाब का देखते हैं। तालाब का मतलब क्या होता है? ताल। ताल आप देखते होंगे, ताल को तालाब। फिर पोखर हो गया। तालाब, जलाशय जिसमें जल आशय हो, वो जलाशय हो गया। फिर उसके बाद सरोवर। फिर जंगल का जंगल का मतलब क्या हो गया? वन हो गया। फिर उसके बाद विपिन, कानन, विजन। और विपिन किसी का नाम हो, लड़के का चाहे आपके दोस्तों का, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं कि विपिन, इसका मतलब क्या होता है? जंगल। आप उसे जंगल बुलाते हैं। चांद। चांद का क्या होता है? चंद्रमा, हिमांशु, शशांक, इंदु। आप याद कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त हो कोई भी, तो क्लास में बहुत सारे लोगों का नाम होता है, हिमांशु भी होता है, शशांक भी होता है, तो चांद, चांद का हम याद कर सकते हैं चंद्रमा। और हिमांशु और शशांक जिसका नाम हो, आप समझ लीजिए कि वो चांद है। गणेश। गणेश से हम याद कर सकते हैं, गणेश का तो सबको याद होगा, विनायक, लंबोदर, एक दंत धारण करने वाले, और गणपति। उसी तरह इंद्र का क्या होता है? देखिए, इंद्र का सुरेंद्र, सुरेश, मेघपति, देवराज। और कामदेव का क्या होता है? पर्यायवाची। कामदेव का मतलब क्या है? मदन, मनोज, मदन, मनसी। इसे म से आप याद कर सकते हैं। कामदेव, इसका जो पर्यायवाची है म से स्टार्ट हो रहा है, समझ लीजिए कि मदन, मनोज, मथन, मनसीज। अश्व। अश्व का क्या होता है? अश्व मतलब घोड़ा हो गया, है, तुरंग, और बाजी। ये क्या है? अश्व के पर्यायवाची शब्द है। और हवा। हवा का तो याद ही होगा सबको। हवा का मतलब वायु हो गया, पवन हो गया, समीर और अनिल, ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। समीर और अनिल जो इसका भी नाम हो, आप उनसे याद कर सकते हैं कि क्या है। लोगों को नाम से आप याद कर सकते हैं, ये लोग हवा है, इसे आप याद कर सकते हैं। जल। जल का क्या हो गया? पानी हो गया, नीर हो गया। ये तो नीर लिखा होता है बॉटल पे, पानी सबको पता है। पय हो गया। और वारी भी होता है, वारी मतलब भी जल होता है। और सूरज का तो याद होगा आपको, रवि,
भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, सूर्य। और बादल के क्या होता है? बादल मतलब कि मेघ, अम्बुज, जलज, नीरद। पर्वत का होता है पहाड़, अचल, गिरी, भूधर। पक्षी का क्या होता है? खग, पतंग, नभचर, बिहग। देखिए पक्षी का हो गया, मान लीजिए खग, पतंग सभी लोग उड़ा रहे हैं, पतंग का सीजन है, सब सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग मतलब पक्षी। और नभचर, जो नभ में चरने वाली हो पक्षी, वो नभचर हो गया। और बिहग। दिवस का याद कर सकते हैं। दिवस मतलब क्या होता है? दिन होता है, दिवा होता है, वार होता है, वासर होता है। आग का होता है नयन, दृग, लोचन, अच्छी, चक्षु, नेत्र। आकाश, आकाश का देख लेते हैं। आकाश का क्या होता है? आकाश का होता है नभ, गगन, आसमान, अंबर। ये तो नभ, गगन, अंबर और आसमान ये आकाश का है। अग्नि का है आग, ज्वाला, दहक, अनल, पावक। शब्द है। नदी का होता है सरी, सरिता, तरणी, तरणी। पुष्प का फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी का है। हाथी का है गज, दंती, मतंग, हस्ती। मोर का होता है मयूर, सीखी, सिंखड़ी। और दो चार है उसे भी देख लेते हैं। दूध का हम देखते हैं। दूध का होता है दुग्ध, अमृत, दूध को अमृत भी बोलते हैं। और गोरस, गोरस से आप याद कर सकते हैं कि मान लीजिए गाय का दूध है तो गो रस, गोरस से याद कर सकते हैं। रस। या आम का है आम्र, अमृत, फल, रसाल। तो आम का हम क्या कर सकते हैं? आम्र भी कहते हैं और इसको अमृत फल भी बोलते हैं आम को, और रसाल भी बोलते हैं। शिव का याद कर सकते हैं। शंकर, महादेव, गंगाधर और चांदधर, जिसने गंगा को धरा हुआ है, चांद को धरे हुए हैं। और वसन मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है, वस्त्र, चीर। चतुर का होता है, चतुर मतलब क्या होता है? वो कुशल हो, दक्ष हो, निपुण हो उसमें, जिसमें चीज का वो चतुर है उसमें कुशल हो, दक्ष हो, निपुण है। ये हम ऐसे याद कर सकते हैं। सूर का होता है देव, देवता, अमर। जो सूर है वो देव भी कहलाते हैं, देवता और अमर भी होते हैं। और कपड़ा क्या हो गया? वही कपड़ा या वसन, तो वसन भी हो सकता है, वस्त्र, पटसन, परिधान का हो गया। लक्ष्मी का, लक्ष्मी को क्या कहा जाता है? श्री, रमा, विष्णु, प्रिया। इसे लता का होता है बल्लरी, बल्ली, भेली। ये लता को तो याद हो जाएगा, बल्लरी, बल्ली, भेली। विष्णु का है माधव, नारायण, चक्रपाणी, लक्ष्मीपति। विष्णु क्या कहा जाता है? माधव भी कहा जाता है, नारायण भी कहा जाता है। ये चक्र को धारण किए हैं, चक्रपाणी, और लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। तो इसके बाद देखिए बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि इंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी सुरेश। इसमें कौन सा सही होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुरेश होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सुरेश। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी सुरेश। तो प्रश्न नंबर 2, निम्न में से अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी कल्प वृक्ष, ऑप्शन सी आंख, ऑप्शन डी अधर। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी सही होगा, आंख। आंख का क्या होता है? पर्यायवाची शब्द अच्छी होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।